नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राम स्वरूप डांगी आपका श्री राम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैंने 10th की ऑनलाइन क्लास शुरू की थी आपकी। पिछली कक्षा में हमारी प्रश्नावली 2.2 चल रही थी, उसमें पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका लग गया है, देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्व समाप्रवर्तक एवं लघुत्तम समाप्रवर्तक ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको HCF और LCM निकालना है और दो संख्याओं का युग्म दे रखा है। तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, देखिए। प्रश्नावली 2.2 चली गई आपकी। वो क्या है? 96,404। तो विद्यार्थियों, इसमें विधि बोला नहीं, किसी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो 96 ले लिया, पहले 2 का भाग दिया 48 आएगा जी, फिर 2 का दिया 24 आएगा जी, फिर 2 का दिया 12 आएगा जी, फिर 2 का दिया 6 आएगा जी, फिर 2 का दिया 3 आया, फिर 3 का दिया 1 आया। 404 को देखो, 2 का भाग दिया 202 आया, फिर 2 का दिया 101 आया, फिर 101 का ही देंगे जी, एक बार आएगा जी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 96 क्या आया आपका? दो कितनी बार आया? 5 बार। तो 2 को 5 बार लिख दे विद्यार्थियों, 3 एक बार। तो 2 कौन आया 5 बार? 2। तो 2 लिखो, आधार 2 गया। कितनी बार आया? 5 बार। तो 2 की घात 5 गुणा 3। ऐसे ही बात करो आप 404 की। इसमें 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 गुणा 2 इंटू 101। 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणा 101। अब विद्यार्थियों, HCF निकालना है। HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ घात होती है। अगर आधार कॉमन है दोनों संख्याओं में, तो उस आधार की जो छोटी घात है या उभयनिष्ठ घात है वो लेते हैं इसमें। तो विद्यार्थियों, यहाँ देखो संख्या, इसमें दो आधार है, 2 आधार इसमें भी है, इसमें 5 घात है, इसमें 2 घात है। तो उभयनिष्ठ घात क्या हुई? कॉमन आधार की 2 गई। तो यहाँ 2 की घात 2 आ गया, गुणा। अब देखो 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है। तो बस इतना ही आएगा विद्यार्थियों। 2 की घात 2 आपका HCF आ गया, जिसको 4 भी कह सकते हैं विद्यार्थियों आप। अब LCM की बात कर लें आप। LCM में विद्यार्थियों, मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ आपको कि LCM में हमेशा अगर कॉमन आधार है तो बड़ी घात, कॉमन नहीं है तो अनकॉमन भी गुणा करते हैं। उनकी भी अगर बड़ी घात लेंगे, यानी कॉमन हो तो बड़ी घात, कॉमन नहीं हो तो अनकॉमन की भी बड़ी घात आती है, चाहे कॉमन हो चाहे नहीं हो। तो यहाँ देखो 2 आधार इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बड़ी घात क्या? 2 की 5। तो 2 की 5 आ गई LCM में विद्यार्थियों। 3 कॉमन नहीं है सब में, फिर भी इसको लेना है। 3 की बड़ी घात है ही नहीं, 3 एक ही घात है इसकी, 3 लेंगे, फिर 101 भी इकलौता है बेचारा। अब देखो, जांच का सूत्र किताब में आपको दे रखा है, उसे जांच भी करनी है। जांच का सूत्र क्या है? LCM गुणा HCF बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल, इसको आगे देखिए विद्यार्थियों, ऊपर देखिए। LCM 2 की घात 2 लिख दो विद्यार्थियों। HCF कितना? 2 की 5 भी है, 3 भी है, 101 भी है। ये 2 की घात 2 4, तो HCF आपका लिख दिया। फिर सूत्र में क्या आता है? पहले LCM आ रहा है, तो LCM तो क्या है? ये रहा, 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 101। ये तो इसका LCM लिख दिया मैंने पहले। फिर क्या आ रहा है? गुणा HCF। तो HCF कितना है? 2 की घात 2 है, बराबर क्या आ रहा है? फिर पूर्णांकों का गुणनफल। पहला पूर्णांक क्या है? 96 किसके बराबर है? 2 की घात 5 गुणा 3 के। और ये किसके बराबर है? 2 की घात 2 गुणा 101 के। तो विद्यार्थियों, मिला लो, दोनों चीज समान है। 2 की घात 5 इसमें भी है, इसके अंदर भी है। 2 की घात ये लाइन दोबारा देखिए इसको। इसमें जैसे सूत्र क्या है? LCM कितना है? 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 101, फिर गुणा HCF।
एचसीएफ में कितना है, 2 की घात 2 है, ये मैंने 4 लिख दिया था, 2 की घात 2 थी विद्यार्थी, बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल में पहले 96 के बराबर कितना आ रहा है, 2 की घात 5 गुणा 3, फिर ये कितना आ रहा है 404, 2 की घात 2 गुणा 101, तो 2 की घात 5 मिल गई, 2 की 3 मिल गया, 101 मिल गया, 2 की घात 2 है इसमें, अर्थात सत्यापित हो गया विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप विद्यार्थियों। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या, तीसरा क्वेश्चन देखिए ऐसा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 90 और 144, 90 लिख दिया, 144 लिख दिया, भाग ये 2 का आया कितना 45, फिर 3 का जाएगा भाग कितना आया 15, फिर 3 का 5, 5 का दिया 1, 2 का दिया आया 72, 2 का दिया आया 36, 2 का दिया 18, 2 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1। तो विद्यार्थियों 90 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 90 हो सकता है क्या, 2 एक बार, 3 2 बार, 5 एक बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 तो इकलौता है बेचारा, कोई बात नहीं, 3 2 बार आया 3 लिखो, और कितनी बार आया 3 2 बार, 3 की घात 2 गुणा 5, आओ 144 में। विद्यार्थियों ये जल्दी से लिखिए क्योंकि ये गणना आपको आती है विद्यार्थियों। 144 देखिए, इसमें 2 कितनी बार आया जी, 4 बार आया जी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार आया 2 बार, 2 कितनी बार आया 4 बार, तो 2 की घात 4 लिखो ने, 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की घात 2 लिखो ने। अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लो पहले। तो एचसीएफ क्या था, एचसीएफ में क्या होता है, यदि आधार कॉमन हो तो उसकी छोटी घात लेते हैं। देखो जी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, छोटी घात 2 की 1 घात 2 ही आएगा, 3 की इसमें 2 घात है, इसमें भी 3 की 2 घात है, छोटी घात है ही नहीं, कॉमन भी है, तो 3 की 2 ही आ जाएगी। ये तो आपका एचसीएफ हो गया विद्यार्थियों। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं जी। एलसीएम में क्या बताया था, यदि आधार कॉमन हो तो उसकी बड़ी घात लेनी है। देखो जी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की इसमें 4 घात बड़ी है, तो 2 की 4 घात आएगी। 3 की घात 2 से बड़ी है ही नहीं, कहाँ से लाए, 3 की 2 ही आएगी फिर तो। और देखो जी जो अनकॉमन है 5, वो भी आएगा जी, आ गया। तो अब इसकी जांच कर दें आप। सूत्र क्या होता है, एचसीएफ, पहले लिखा था एलसीएम पहले लिखा था, लेकिन किताब में लिखा हुआ है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो विद्यार्थियों एचसीएफ कितना है, 2 गुणा 3 की घात 2, एलसीएम कितना है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। पहला पूर्णांक है 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, दूसरा पूर्णांक है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। मिलाओ विद्यार्थियों, 2 है मिल गया, 3 की 2 मिल गई, 5 मिल गया, 2 की 4 मिल गई, 3 की 2 मिल गया, यानी ये लाइन इधर वाली साइड इसके बराबर हो गई, अर्थात सत्यापित। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों अब पूर्ण हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया विद्यार्थियों। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, आप इसको देखिए, आ गया देखिए। तीसरे क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, 6 में से मैं ओनली 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप मेरे चैनल से जुड़े और उनको क्वेश्चनों को मुझे कल कमेंट बॉक्स में भेजें, नहीं आए मैं बता दूंगा आपको। अब 3 क्वेश्चन मैं इसके कौन से ले रहा हूँ, पहला, तीसरा और 5वां, वो ले लेता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन है उसका मैं पहला ले रहा हूँ। पहला क्या है, 12, 15, 21। वो क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। वही 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार, 3 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार, 3 का दिया 7 बार, 7 का दिया 1 बार। वही अब बाजी करने कर दिए विद्यार्थियों मैंने। अब देखो 12 ले लो, 2 गुणा 2 और 3, 2 कितनी बार आया 2 बार, 3 इकलौता बेचारा। आओ 15 में 3 गुणा 5 करो, आओ 21 में 3 गुणा 7 करो जी। लिखो इसका एचसीएफ बताया था, कॉमन हो तो छोटी घात। देखो जी 2 इसमें है, इनमें 2 नहीं है सब में,
केवल 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 में, तो 3 तीनों में आ गया जी। इन तीनों में होना चाहिए वनिष्ठ। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 3 ही आएगा ओनली। अब हम एलसीएम की बात करें जी। एलसीएम में क्या बताया था आपको कि कॉमन हो तो बड़ी घात, नहीं हो तो भी बड़ी घात लेनी है, लेना सबको है। 2 की घात 2 कॉमन नहीं है, सब में नहीं है, इन 2 की घात 2 बड़ी लेंगे। 3 सब में कॉमन आ रहा है, 3 ले लिया साहब एक बार, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, फिर बचा क्या 5 और 7, 5 और 7 भी ले लो, हल कर लो जी। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 पंजे 60, और 60 संख्या 420, इसका एलसीएम आ गया विद्यार्थियों। अब इस प्रश्न, ये प्रश्न हो गया आपका। अब इधर देखिए एक क्वेश्चन और हो सकता है आपका, वो देखिए कौन सा, तीसरा क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों। इसमें क्या है, 17, 23 और 29। विद्यार्थियों आप जानते हैं, मैंने परिभाषाएं शुरू में लिखवाई थी साल दूसरी की स्टार्टिंग में, कि अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जिनमें स्वयं का ही भाग जाए। तो ये 17, 23, 29 क्या हैं, अब भाज्य संख्याएं इनमें स्वयं का ही भाग जाता है, इनके भाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकते। तो देखो जी, एचसीएफ सीधा कह देंगे आप, एचसीएफ इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि अब भाज्य संख्याओं में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है, कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो जहाँ कोई न वहाँ कौन होता है, एक होता है, एक, तो एक तो जरूर होता है सब जगह। तो यहाँ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए एचसीएफ केवल एक आएगा विद्यार्थियों। अब बात करते हैं एलसीएम की। विद्यार्थियों अब भाज्य संख्याओं में आप जानते हो कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, जैसे 3 और 7 क्या है, अब भाज्य संख्याएं हैं, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। लेकिन आप देखो 3 7 को एलसीएम कैसे निकालते हो, गुणा करके निकाल लेते हो, 3 7 21 कर लेते हो एलसीएम। ऐसे विद्यार्थियों इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तीनों गुणा कर लो, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर लेना इसको विद्यार्थियों, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ क्या है गुणा करने से। 7 51, 7 34, 34 और 5 39, 29 से 29, 29 से 29 का 9 से लगे 2, 29 नंबर 261 और 2 263, और 29 87, 87 और 263 जोड़ो जी, 7 3 10, 8 6 14, 1 15, 2 1 3। ठीक, इसका 5 क्वेश्चन और देखिए विद्यार्थियों। 40 का वही क्या कर लो, भाज्य गुणनखंड, 2 का दिया 20, 2 का दिया 10, 2 का दिया 5, 5 का दिया 1। 36 का करो, 2 का दिया 18, 2 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1। 120 का करो, 2 का दिया 2 की 2 63 आ गया, फिर 3 का जाएगा 21 आ जाएगा जी, 3 का दिया 7 आ जाएगा, 7 का दिया 1 आ जाएगा जी। वही तरीका जी। 40 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, ये लो जी 2 3 बार लिख दिया, 5 इकलौता है। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 की घात 3, 5 इकलौता। आओ 36 में 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की घात भी 2, 3 की भी 2। आओ 120 की बात करो, 2 1 बार, 3 2 बार, 7 इकलौता, तो 2 1 बार, 3 2 बार, 3 की घात 2 गई, 7 ऐसे कैसे। अब आ जाओ एचसीएम में। एचसीएम क्या बताया था, कॉमन हो तो छोटी घात, 2 2 2 तीनों में है, यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात, तो 1 घात ही आएगी जी कॉमन। तो और कोई चीज़ कॉमन मुझे नजर नहीं आ रही विद्यार्थियों, तो इसका एचसीएम यही आएगा। एलसीएम में आ जाओ जी। एलसीएम में देखो, कॉमन हो तो बड़ी घात, 2 साहब कॉमन तो है, फिर बड़ी घात क्या है इसकी, 2 की 3 है, ये लो जी 2 का काम हो गया। अब 3 2 घात है, 2 घात है, 3 की घात 2 ही है, कॉमन नहीं है तब भी लेंगे, क्योंकि कॉमन हो चाहे न हो बड़ी घात लेते हैं। 3 की घात 2 आ गई एक बार इन दोनों से, फिर 5 भी लेंगे जी, फिर 7 भी लेंगे जी। देखो जी 2 की घात 3, मतलब 2 को 3 बार गुणा में लिखो, 3 को 2 बार गुणा में लिखो, 5 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे कर लो जी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 72, 72 पंजे
360 और 360 संते 2520। ये विद्यार्थियों मैंने एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया, उतार ली स्पीड से। चौथा क्वेश्चन विद्यार्थियों स्क्रीन पे आने वाला है। मैंने तीसरे के आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपका। देखिए क्या है ये, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर लगाने में रमन को 18 मिनट और दूसरी कौन है अनुप्रिया, उसको 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर में। तो बादशाह हो गई इसकी चौथे क्वेश्चन में। रमन एक चक्कर में रमन को लगा समय कितना समय है, 18 मिनट रमन को तो। और दूसरी कौन है एक चक्कर में अनुप्रिया को लगा समय कितना है विद्यार्थियों, 12 मिनट। तो विद्यार्थियों दोनों पुनः कब मिलेंगे, तो बस विद्यार्थी वही बात हो गई पढ़ेगी, जैसे पढ़े में कोई संख्या कब मिलती है पुनः, वो देखो जैसे 18 का पाठ लिखो, 18 गुना 36, 18 तिया 54, 12 का बाद गुना 24, 12 36 मिल गया। तो इसका क्या निकालेंगे विद्यार्थियों, एलसीएम निकाल लेंगे। पुनः दोनों मिलेंगे बराबर 18 व 12 का एलसीएम। तो वही तरीका है, 18 का निकालो, दो नाम यहाँ या एक साथ निकाल सकते हो एलसीएम। तो विद्यार्थियों ये 18 ये 12, 2 का दिया 9 बार या 6 बार, फिर 2 का दिया 9 3, 3 का दिया 3 1, 3 का दिया 1 1 1। तो कितना एलसीएम आया विद्यार्थियों, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी 36 आ जाएगा। यानी 36 मिनट बाद में विद्यार्थियों पुनः मिल जाएंगे आपको। ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। विद्यार्थियों मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 2.2 का, वो देखिए स्क्रीन पे आ गया है। क्या है ये क्वेश्चन, यह है एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60 84 108 है। प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों यहाँ देखो हिंदी में प्रतिभागी किसमें, पहले हिंदी में कितने, हिंदी में आपके 60, और हिंदी के बाद में क्या आ रहा है, फिर हिंदी के बाद में अंग्रेजी आ रही है, अंग्रेजी फिर गणित तो आएगी। अंग्रेजी में कितने हैं, 84 हैं। गणित में सबसे ज़्यादा है कि गणित में कितने हैं, 108 हैं। पहले इन सबको जोड़ लो विद्यार्थियों, तो कुल प्रतिभा कितने हो जाएंगे, कुल प्रतिभागी जोड़ के 252 हो जाएंगे। अब विद्यार्थियों ये कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में बराबर विद्यार्थी बैठाएं, तो न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करो। तो वो कैसे निकालेंगे, कुल प्रतिभागी बटा इन विद्यार्थियों का एचसीएफ, कुल प्रतिभागी बटा इन विद्यार्थियों का एचसीएफ। तो विद्यार्थियों हम पहले 60 84 108 का एचसीएफ निकालेंगे, का एचसीएफ। तो वही तरीका है, 60 को पकड़ो, यहाँ से 30 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 1 आ गया। आओ 84 में 2 का दिया 42, 2 का दिया 21, 3 का दिया 7 और 7 का दिया 1। आओ 108 में 2 का दिया आया 54, 2 का दिया 27, 3 का दिया 9, 3 का दिया 3 और 3 का दिया 1। ये लो जी 60 क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार आया, लिख दिया जी, 3 इकलौता 5 इकलौता। 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की घात 2 गई, 3 एक बार है, 5 एक बार है। आओ किसमें 84 में आ जाओ जी, 2 कितनी बार, 2 बार आया, तो 2 गुणा 2, 3 इकलौता 7 इकलौता, तो 2 की घात 2, 3 गुणा 7। आओ किसमें 108 में, 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, 3 बार, तो 2 की घात 2 और 3 की 3। एचसीएफ निकालना था विद्यार्थियों, बताया था एचसीएफ में यदि आधार कॉमन हो तो उसकी छोटी घात आती है। देखो 2 आधार है, 2 आधार है, 2 आधार है, छोटी घात 2 से 2 की घात 2 छोटी है ही नहीं, तो 2 की घात 2 ही आ जाएगी विद्यार्थियों। और गुणा 3 3 3, 3 की 3 है या तो, या 3 की 1 है, या 3 की 1 है, तो छोटी घात 3 की 1 ही है। आने के लिए बड़ी घात पा रही है, लेकिन एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं, कॉमन भी विद्यार्थियों ये। इसको किया 2 × 2 गुणा 3 यानी 12 आ गया एचसीएफ। तो विद्यार्थी मैंने बताया था न्यूनतम कमरों की संख्या
संख्या बराबर कुल प्रतिभागी। कैसे भागी? कुल प्रतिभागी बटा उनका HCF, उनका HCF प्रतिभागी जो भागी है उनका। तो कुल प्रतिभागी कितने हैं? 252 हैं। HCF कितना है? 12 है, भाग दिया 21 आ जाएगा। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पूर्ण हो गया है। यदि मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो विद्यार्थियों इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब। यदि मेरी क्लास आपको विद्यार्थियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू विद्यार्थियों।